हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द 1 वीक टाइम फ्रेम। जो स्विंग ट्रेड्स की मैंने बात की थी विद द डिस्क्लेमर कि भाई ऐसा की कोई सलाह नहीं रहती है, बट हाँ मैं अपने वर्क आपको शो करता हूँ सो दैट आप समीक्षा कर सकें। और जो लोग नए लोग हैं वो 2 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक मेरा वर्क देखें एंड देन खुद डिसाइड करें वेदर दे नीड टू लर्न फ्रॉम मी और नॉट। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट की फॉर दिस वीक, जो कि था हमारा 8 से लेकर के 12 जून तक का। ठीक है, चलिए देखते हैं। The first one we have is Arman Fin. 1 वीक टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं। तो क्या परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे? सी, दिस वाज द लेवल। ओके, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन था, उसको टच नहीं किया, बट यस एक्यूमुलेशन यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ फ्रॉम दिस लेवल। यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट का अनटेस्टेड लेवल था, वहाँ से इसने पुल बैक लिया। सो एंट्री मेड फ्रॉम दिस लेवल, जो कि हमारा 1550.40 टारगेट था हमारे पास यहाँ पे, ये लेवल, और उसी के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली है। तो फ्रॉम द टारगेट, इनिशियल से लेकर के टारगेट तक कितना मूवमेंट मिला है यहाँ पे हमें? 4.4% का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव इज फिनो पीबी। फिनो पीबी में ये लेवल थे हमारे पास और यहीं से हमको एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पे कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ है? ऑन क्लोजिंग बेसिस 4.44% का यहाँ पे भी मूवमेंट हमें कैप्चर हुआ। नेक्स्ट वी हैव इज जेके पेपर। सी, अब इस लेवल पे इसके नीचे खुल गया चूंकि, तो यहाँ पे नीचे चला गया। ऐसे अगर इसके ऊपर ओपन होता तो यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट होता। तो ऐसे मार्केट में वो जो लेवल इंपॉर्टेंट होता है जिससे पता चलता है कि चार्ट में हमको कैंडल का अपसाइड मूवमेंट या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो होता है प्री मार्केट वैल्यू जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे ओपन हुआ जो कि हमारा 360.25 ओपन हुआ है, 360.10। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारे पास लिखित था। सी, एंट्री लेवल वाज द लो ऑफ दिस कैंडल, और कंफर्मेशन कब था? जब इस जोन का जो हाई है 216.33 उसके ऊपर की ओपनिंग हो, और ओपनिंग हुई है 216.39 एज यू कैन सी हियर। ठीक है, एंड टारगेट क्या था हमारे पास? टारगेट वाज जो भी हमें क्लोजिंग मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बस हमारे पास ये ओपनिंग अच्छा मिलना चाहिए था, जो कि हमको मिल गया। सो एंट्री से लेकर के क्लोजिंग तक का टारगेट क्या हुआ है? सॉरी, मूवमेंट कितना कैप्चर हुआ है? 8.96% ऑलमोस्ट। ठीक है, now the next one we have is Harmalaya. सी, सी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और हमारे पास दो लेवल इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। फर्स्ट 194.49 एंड सेकंड 194.94। ओपनिंग हुई है 195.50, दोनों पॉइंट्स हमको यहाँ पे एंट्री मिली है। ओके, टारगेट वाज अ टेस्ट ऑफ दिस लेवल जो कि 211.56, जो कि हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ है फ्रॉम एंट्री टू द टारगेट? 8.92% का मूवमेंट कैप्चर यहाँ पे हुआ। द नेक्स्ट वन इज अहलुकांट। सी, इस लेवल से पुल बैक लेना था हमको और इस लेवल से हमें पुल बैक मिला है। टारगेट वॉज एक बार को रीटेस्ट हो जाए ये वाला लेवल जो कि है 799.50, और उसी के नीचे इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे कैप्चर हुआ अराउंड 3.4% का मूवमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद वी हैड GR इंफ्रा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वर्क को देखिए सो दैट आप समीक्षा कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से पुल बैक लेंगे और वहीं पर इसने क्लोज किया, इस हिसाब से कि यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, बट यस पॉजिटिव टू फ्लैट यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिली इस वीक में। ठीक है, तो अभी तक एक स्टॉक में भी हमको लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट, GR इंफ्रा के बाद है अल्फा जियो। यू कैन ऑल्सो गो एंड विजिट माई इंस्टाग्राम हैंडल ताकि आपको पता चल सके कि मैंने एनालिसिस दी हुई थी, एंड यहाँ पे मैं
उसी से देख करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज @learn-to-trade-markets। सी, यहाँ पे क्या था, इस जोन से हमको एंट्री करना है 199.57 से लेकर के 200.21 तक का ये जोन है। प्रॉपर एक अच्छी सी एंट्री मिली है, वो क्लोजिंग हमें उस लेवल के ऊपर ही मिली है। कितना मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, अराउंड 4.25% का मूवमेंट कैप्चर हुआ है। इस वीक के लिए भी ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा जो कि 207.22। बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। नेक्स्ट IGPL, क्या लॉजिक है, किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ विद नो टू मिनिमल यूज ऑफ दी ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स, वो सब आप सीखेंगे। सी, एंट्री कहाँ से होनी थी, फ्रॉम दिस लेवल जो कि है 428.75, वहीं से पुल बैक देखने को मिला है। क्लोजिंग बेसिस पे कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ है, 1.67% का। नेक्स्ट JSW इंफ्रा, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके ऊपर ओपन होता तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेते और टारगेट होता हमारा एक बार रिटेस्ट होना इस जोन का हाई जो कि है 311.55। अब चूंकि उसके नीचे ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे कोई भी स्विंग ट्रेड की एंट्री नहीं बनी। दिस इज द सेकंड वन जिसमें कोई एंट्री नहीं बनी है, एंड स्टिल वी हैव नो ट्रेड्स रनिंग इन नेगेटिव फॉर दिस वीक 8 to 12 जून 2026। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस लेवल से इसको बाइंग लेनी चाहिए थी। यहाँ पे अब फर्स्ट लॉस आ गया, कितना लॉस, 0.36% का लॉस यहाँ पे चला। अब यदि ये गैप अब ओपन करके अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तभी जाकर लॉन्ग इनिशिएट होगा, एल्स ये लेवल फिर से 783.15 ये जो लेवल है अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। देन फर्दर यहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है टू दिस लेवल 700.15 का जो है। इसके बाद नेक्स्ट इज मास सीमलेस। सी, इस लेवल से पुल बैक होना था क्योंकि ये कंटेस्टेड लेवल था। यहाँ पे ये कैंडल भी नहीं टच करी, ये कैंडल भी नहीं टच करी, इसमें यहाँ पे टच हुआ है। देन यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला है एंड क्लोज इसने अगेन। सी, ओपनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसका ओपन क्या है 613 और ये लेवल क्या है 612.80, इसके नीचे ओपन होता देन यहाँ पे कोई एंट्री हम नहीं करते, ठीक है। सो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और कंफर्मेशन एंट्री का कैसे पता चलता है वो मैंने आपको भी बताया। प्री मार्केट वैल्यू जो आती है 9:07 9:08 की, उस पर पता चलता है। और वीकली बेसिस की बात करें तो ये कैंडल मंडे या फिर फर्स्ट वर्किंग सेशन ऑफ द वीक होगा, ठीक है। अभी कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ, 3.18%। नेक्स्ट वी हैव बाटा इंडिया। सी, यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर इस लेवल को टच करते हैं यहाँ पे हम लॉन्ग इनिशिएट करते हैं, ठीक है। थर्ड वन जिसमें कोई ट्रेड हमारा इनिशिएट नहीं हुआ है, और एक में हमको माइनर लॉस हुआ। नेक्स्ट एक्सिस बैंक। सी, यहाँ पे भी सेम लॉजिक था, या तो इस लेवल से हम शॉर्ट करते फॉर एफएनओ प्लेयर्स, और या फिर यदि नीचे आता और इस लेवल को टच करता तो भी लॉन्ग इनिशिएट होता 1192.20 पे। तो इसमें भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट इसके बाद है, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, यस दिस इज द लास्ट वन, ये है फोर्टिस। सी, यहाँ पे भी ट्रेड तभी इनिशिएट होता जब यहाँ पे इस लेवल को आगे टच करता जो कि 942.65, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, ठीक है। सो 5 ट्रेड्स नॉट इनिशिएटेड, 1 इन माइनर लॉस, ओके। तो कितना हुआ 6, टोटल कितने चार्ट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15। तो आपको समझ में आ गया होगा कितने इनिशिएट हुए कितने लॉस हैं, जबकि ये 1 लॉस, ठीक है, माइनस लॉस एंड बाकी रेस्ट प्रॉफिट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि वीक हमारा कल से शुरू हो रहा है। उसके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनके एनालिसिस मैं आपको शो कर देता हूँ। एंड अगेन बाय सेल की कोई सलाह नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन अगेन वी हैव इज फोर्टिस। फोर्टिस में ओके, इट इज नॉट फोर्टिस, ये है अरिहंत कैप। ठीक है, अब अरिहंत कैप में हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे, इस जोन के लो का जो कि है 68.55, एंड देन ये वाला लेवल है यहाँ पे हमारे पास है 67.43। इन्हीं से हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, क्योंकि सभी की गाइडलाइन है कि एंट्री एग्जिट कैसे बताना है, ये हमको नहीं शेयर करना है, करंट की वैल्यू को कुछ शेयर नहीं करना है, एल्स द वीडियो कैन बी डिलीटेड और कैन बी बर्ट आउट, ठीक है। तो दिस इज एनालिसिस। बाकी मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है आपको, एनालिसिस दिखाई है, इसका भी परफॉर्मेंस इस वीक के एंड पे मैं दिखाऊंगा जब ये पे
वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी फॉर द वीक ऑफ 15 टू 19 ऑफ जून 2026। ठीक है, तो ये पहला चार्ट है अरिहंत कैप। नेक्स्ट वी हैव इज अशोक लेलैंड। दिस इज एनालिसिस, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट वी हैव टू लुक फॉर, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है। एंड सेकंड, ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे पास 154.13 का। ठीक है, अशोक लेलैंड के बाद यहाँ पे जो अगला बनता है हमारा वो है इंडिया शेल्टर। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ध्यान देना होगा यहाँ पे जोन का जो लो है 784.75 एंड देन यहाँ पे एक ही लेवल है 790.55। इन दो लेवल्स पे हमें ध्यान देना होगा फॉर कैप्चरिंग अ प्रॉपर मूवमेंट इन दिस स्टॉक ऑफ इंडिया शेल्टर। नेक्स्ट वी हैव इज हिंदकॉम, एससीसी कहेंगे इसे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किस लेवल पे ध्यान देना होगा, ये लेवल हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि 23.91 का लेवल। ओके, एंड फर्दर किस लेवल पे हमें ध्यान देना होगा, एक बार को यहाँ पर रीडर्स करने के लिए आ सकता है टू दिस लेवल जो कि है, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमने अभी बताया आपको, दिस वन एंड 23.91, एंड देन दूसरा ये है, यदि इसके नीचे की ओपनिंग होती है देन एक रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक आ सकता है 18.34 तक। नेक्स्ट इसके बाद है होम फर्स्ट। क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे दो लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन बीइंग 1111 एंड देन उसके बाद हमारे पास ये लेवल है 1083.10। इन दोनों के बीच में ट्रेड्स हमारे इनिशिएट होने हैं। ठीक है, बाकी जो लॉजिक है, कैसे ड्राइंग करते हैं, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ये मिनिमल कैसे इंडिकेटर्स और स्टेटस ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ हुए, बल्कि बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगे, वो कब यूज़ होते हैं, ये सब मैं आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाऊंगा। चलिए, द नेक्स्ट वन वी हैव इज अग्रवाल इंडस्ट्रीज। सी, यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि है 483.55, फॉलोड बाय ये लेवल 435.05 एंड देन इस जोन का हाई जो कि है 569.55 एंड फॉलोड बाय इस जोन का हाई जो कि है 607.50। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वन नाउ वी हैव बजाज हेल्थ केयर। दो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन्स हैं, फॉलोड बाय एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट या रिजेक्शन का काम कर सकता है फॉर दिस वीक जो कि है 306.85। ओके, फर्दर इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाएगी जो कि 323.80, देन फर्दर मूवमेंट हमें एक अच्छा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और, एक बंदे टेक्निकल पैटर्न से क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव इज LTF। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, फर्स्ट वन 275.95 एंड देन दूसरा है, सॉरी, द फर्स्ट वन वी हैव 279.75 एंड देन दूसरा है 283.95 का ये लेवल। ठीक है, टेक ए प्रॉपर स्क्रीनशॉट या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @learn2trade markets पे जाके भी ये एनालिसिस देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट आपटेक। ठीक है, यहाँ पे तीन लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमें ध्यान देना होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि बहुत संकुचित एरिया में। फर्स्ट वन 113.54, दूसरा 113.70 एंड तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है 119.28। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथनल। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हिस्टोरिकल लेवल इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टैंडर्ड का क्लोज जो कि है 1003.80, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जो कि स्लांट है, इसे मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन कहता हूँ, उन दोनों को यूज करके ये फर्दर मूवमेंट मिला है। ठीक है, तो
दूसरा ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये ज़ोन है, इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम करना चाहूँगा ताकि मैं उसको और प्रोसीड कर सकूँ, ठीक है। इस ज़ोन का लो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर की अगर क्लोजिंग मिल जाएगी देन फर्दर कमिंग वीक के लिए एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कि है 1068.10। और यहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न भी बन रहा है, वो क्या बन रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट वो तैयार हो चुका है, ठीक है। 1 2 3 हिंट भी दे दिया मैंने आपको, यू कैन चेक इट आउट एंड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद वी हैव जिंदल सॉ, ठीक है। यहाँ पे किस लेवल पे ध्यान देना है, पहली बात तो इस जोन पे ध्यान देना है जो कि है 240.23 से लेकर के 248.50, एंड देन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे जो कि है 239.52 का लेवल। नेक्स्ट है UFBL, ठीक है। ये जोन इंपॉर्टेंट है जो कि 578.15 से लेकर के 609.35, एंड बीच में ये मेक और ब्रेक का काम करेगा, मेक ए ब्रेक लेवल जिसे कहते हैं हम, ठीक है। 587.80, क्या टेक्निकल टर्म्स यूज करता हूँ, क्या मीनिंग है उसका, ये जोन कैसे ड्रॉ होता है, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये सब मैं आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताऊंगा। पहले लेकिन आप मेरा वर्क, जो लोग नए लोग हैं, वो 2 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक पहले मेरे वर्क को देखिए, समीक्षा कीजिए कि जो मैं एनालिसिस देता हूँ उस तरीके से मार्केट मेरे लेवल्स को या मेरे ड्रॉइंग्स को रिस्पेक्ट करती है कि नहीं। नेक्स्ट IOC, यहाँ पे पहले तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 144.08, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है 152.01, एंड देन यहाँ पे नीचे एक जोन है जो जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अनटेस्टेड है पूरा जोन, जो कि ये है हमारे पास, जिसका लो इंपॉर्टेंट है 126.29 का लेवल है इस जोन का, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन, बस ठीक है। दीज आर 13 स्टॉक्स फॉर दिस वीक, फॉर द वीक ऑफ 15 टू 19 जून। आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, एंड ऑल्सो गो एंड फॉलो द इंस्टाग्राम हैंडल @लंडू ट्रेड मार्केट्स। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।